ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश से स्वामी विशुद्धानंद जी प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा जी द्वारा विरचित बड़ा ही विशुद्ध ग्रंथ और सर्ग नंबर 4 से व्याख्या चल रही है भगवान, जिसमें शीर्षक था भक्ति 3 प्रकार की है। तो सत्संग कंटिन्यू करते हैं भगवान। धर्मराज तृष्णी हुआ। उसी समय गौतम और याज्ञवल्क्य दोनों आए। गौतम ने कहा, हे वशिष्ठ, कहो रूप मेरा क्या है, कृष्ण व श्वेत व लाल आदि। वशिष्ठ ने कहा, मैं नहीं जानता कि कोई मेरे वचनों का श्रोता है। मुझ विषय द्वैत का मार्ग नहीं, क्या कहूँ, किसको कहूँ, पर कहता हूँ श्वेत सत्वगुण, कृष्ण तमोगुण और लाल रजगुण रूप माया तथा माया का कार्य जो कुछ मनमानी का गोचर है, तेरा स्वरूप नहीं, यह मिथ्या माया स्वरूप है। तेरा स्वरूप तो अमांग मनस गोचर सर्वाधिष्ठान जगत प्रकाशक अभेदत तथा अप्रोक्ष साक्षी सच्चिदानंद विशुद्धानंद है। गौतम ने कहा, जब तुझ विषय दैत नहीं तो तुझको श्रोता वक्ता कैसे भान हुआ कि आप ही आप है। वशिष्ठ ने कहा, जो दोनों नहीं तो तूने कैसे सुना। वशिष्ठ ने कहा, जो दोनों नहीं तो तूने कैसे सुना। गौतम तृष्णी हुआ। तब याज्ञवल्क्य ने कहा, मैं एक सत्य ज्ञान अनंत स्वरूप सर्वात्मा हूँ। मुझ आत्मा से पृथक जो दृष्टि आता है सो भ्रम मात्र है। जैसे स्वर्ण से पृथक जिसको भूषणों की प्रतीति होती है सो भ्रमी है। वशिष्ठ ने कहा, हे याज्ञवल्क्य, जल को अपने से पृथक फेन बुदबुदा तरंग कदाचित भी भान नहीं होते। तुझ चैतन्य अधिष्ठान आत्मा को आत्मा से पृथक दृश्य भ्रम मात्र हैं, यह कैसे भाषा। याज्ञवल्क्य ने कहा, जल जड़ है और मैं आत्मा सूर्यवत स्वयं प्रकाश स्वरूप हूँ। मुझ सतरूप आत्मा से ही भ्रम अभ्रम की सिद्धि होती है। नहीं तो कहो, आत्मा बिना भ्रम अभ्रम को किसने जाना। भ्रम को भ्रम तो सिद्ध नहीं कर सकता। यम किंकर ने कहा, हे याज्ञवल्क्य, सत्य मैंने अब तक नहीं देखा, भिन्न भिन्न कर कहो। याज्ञवल्क्य ने कहा, सत्य तू है, सत्य को कैसे देखे। जो सत्य देखने जानने में आवेगा तो असत दृश्य पर प्रकाश होगा। अध्यारोप कर तिसका स्वरूप कहता हूँ, साक्षात नहीं, जिससे इस दृश्य संसार की उत्पत्ति पालना संहार होता है तथा जागृत स्वप्न सुषुप्ति हजारों वार होकर मिट जाते हैं, जिसमें हजारों वार क्रम से सतत्व रज तम गुण होकर मिट जाते हैं, जिसमें हजारों वार भूत भविष्यत वर्तमान काल होकर मिट जाते हैं, जो आप तीनों काल में एक रस रहता है, जो कदाचित विकार अर्थात अन्यथा भाव को नहीं प्राप्त होता, तिस आत्मा को सत्य कहते हैं। अंतर जो अपने स्वयं प्रकाश करके सूर्यवत सर्वमनादिक दृश्य को परिणाम करता है, कटिवत अर्थात तराजू के समान। तात्पर्य यह है कि जिसका अंतर सर्व मनादिकों का वृत्तांत जाना जाता है, आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहते हैं। उसी यत्ता परिणाम करा जाता नहीं, इस वास्ते आत्मा को अनंत कहते हैं। इस आत्मा से भिन्न सर्वदृश्य पदार्थ असत जड़ दुख रूप जाने जाते हैं। इससे आत्मा को सतचित्त आनंद रूप कहते हैं। यम किंकर ने कहा, जल से बुदबुदा उत्पन्न हुआ है, प्रकट जल रूप ही है, तैसे सत आत्मा से जगत उत्पन्न हुआ है, इससे सतरूप ही है, असत क्यों कहते हो। याज्ञवल्क्य ने कहा, यह नहीं कि जिससे जो चीज़ उत्पन्न होवे सो वैसे ही होवे। उपादान कारण के समान तो निसंदेह कार्य होता है। जैसे मृत्तिका के समान सत्ता वाले ही घटाधिक होते हैं, परंतु विवर्त कारण के समान कार्य की सत्ता नहीं होती। जैसे स्वप्न दृष्टा से निद्रा दोष कर स्वप्न प्रपंच उत्पन्न होता है, परंतु स्वप्न दृष्टा सतरूप है, स्वप्न प्रपंच असत रूप है। तथा जैसे इंद्रजाली अपनी माया करके अनेक पदार्थ
उत्पन्न करता है, परंतु इंद्रजाली सत है। तिसके किए हुए पदार्थ असत हैं तथा रज्जु के अज्ञान से सर्प आदि उत्पन्न होते हैं, परंतु रज्जु सतरूप है, सर्प आदि असत रूप है। तैसे ही आत्मा के अज्ञान से जगत उत्पन्न होता है, परंतु आत्मा सतरूप है। तिससे उत्पन्न हुआ जगत असत रूप है। हे किंकर, तू अब तक अविद्या में बंधा है, ज्ञान तुझको प्राप्त नहीं हुआ, इसी से अपने मूल से अप्राप्त है। यम किंकर ने कहा, पूर्व तुमने स्वयं ही कहा था कि मैं ही सर्वात्मा हूँ, तो ज्ञानी अज्ञानी भी तुम ही हो, द्वैत है ही नहीं। तब अनहुई द्वैत को क्यों आरोपण करते हो? याज्ञवल्क्य ने कहा, मैं कौन हूँ? यम किंकर ने कहा, जो मैं हूँ। याज्ञवल्क्य ने कहा, तू कौन है? यम किंकर ने कहा, मुझ में जानने न जानने का मार्ग नहीं, आप ही आप हूँ। याज्ञवल्क्य ने कहा, जब तुझ में जानने का मार्ग नहीं तो मेरे विषय ज्ञान अज्ञान क्यों आरोपता है? किंकर तृष्ण नहीं हुआ। तिसी समय व्यास आए और कहा, जो कोई मुक्ति हुआ चाहे भक्ति गोविंदा की करे। याज्ञवल्क्य ने कहा, भक्ति का स्वरूप क्या है? व्यास ने कहा, आप सहित सर्व जगत को हरि रूप जानना ही परम भक्ति है। याज्ञवल्क्य ने कहा, आप सहित सर्व हरि रूप जानना रूप भक्ति जीव रूप मन को करनी है। मन दृश्य मिथ्या संकल्प विकल्प रूप कल्पित है, तिस मन की मुक्ति नहीं हो सकती। और जीवन का लक्ष्य स्वरूप हरि साक्षी आत्मा चैतन्य आप सहित सर्व हरि है। इस जानने न जानने से पहले ही स्वतः सिद्ध ही बंध मोक्ष से रहित कथन है, तिसकी मुक्ति भी नहीं बन सकती। यहाँ जीव भी मन के अंतर्भूत ही जानना, जिसे जल के अंतर्भूत ही सूर्य का व आकाश का प्रतिबिंब है। जल के ग्रहण से प्रतिबिंब का भी ग्रहण होता है, तैसे मन रूप जल के ग्रहण से साक्षी आत्मा का मन विषय प्रतिबिंब रूप जीव का भी ग्रहण होता है। अपने स्वरूप का जानना ही मुक्ति है, न जानना बंध है, और मुक्ति बंध की कल्पना करना भ्रम मात्र है। कोई मुक्ति वस्तु नहीं जिसके ग्रहण से मुक्ति होवे। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।